श्री गणेश इच्छा से मधुकैटभ मूर्तिवत हो जाते हैं। शिवाज्ञा से गतिमान मधुकैटभ एक दूसरे पर भयानक प्रहार करते हैं। श्री हरि की प्रेरणा पाकर मधुकैटभ युद्ध का निश्चय करते हैं। श्री गणेश के अमृत स्वर सुनकर देवी इंदुमती प्रसन्न हो जाती हैं। अब तुम्हारे पति ऋषि रुक्मांगद की तपस्या अवश्य खंडित हो जाएगी मुकुंदा, अवश्य खंडित हो जाएगी। अब तुम्हारा होने वाला पुत्र रुक्मांगद का पुत्र नहीं कहलाएगा। तुम्हारे और रुक्मांगद के साथ ही साथ तुम्हारे पुत्र को भी जीवन भर पछताना होगा, जीवन भर पछताना होगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मेरा हृदय नरक की ज्वाला के समान धधकता रहा। दुष्ट इंद्र ने ऋषि रुक्मांगद को भी अपने दुष्कर्म का ज्ञान करवा दिया। उनकी तपस्या खंडित हो गई। वो भागते हुए मेरे पास आए और माते, माते, फिर क्या हुआ? क्या पिताश्री ने उस दुष्ट इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया? बोलिए माते, माते बोलिए। सत्य जानने के पश्चात पिताश्री ने क्या किया? नहीं पुत्र नहीं, मैं वो सब तुमको नहीं बता सकती। केवल इतना समझ लो कि पाप के उस बोझ के साथ मैं ऋषिवर के साथ कैसे रह सकती थी। उस पावन आश्रम का वातावरण मेरे पाप के कारण दूषित ना हो जाए, इसीलिए मैं ऋषिवर को प्रणाम करके आश्रम से बाहर निकल आई। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। कदाचित उस सामर्थ्यवान इंद्र को दोषी कहने का साहस नहीं जुटा पाए पिताश्री। समर्थ को नहीं दोष को साईं। कदाचित पिताश्री ने आपको पापी मानकर त्याग दिया। आश्रम से निकलने के पश्चात आप कहां गई? आपने क्या किया माते? माते मुझे सब सत्य सत्य बताइए। मैं वन वन भटकने लगी पुत्र। एक बार सोचा इस पापी जीवन का अंत करके अपने गर्भ में पल रहे बालक का कलंकित अस्तित्व मिटा दूं। एक पर्वत की चोटी पे पहुंचकर मैंने आत्महत्या करने का निर्णय किया। हे देवी मुकुंदा, देवयोग से तुम्हारे गर्भ में एक महान आत्मा का निवास है। तुम्हारा होने वाला बालक एक महान गणेश भक्त और महर्षि के रूप में विख्यात होगा। उसे संरक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, परम पावन धर्म भी है। इसलिए आत्महत्या का विचार त्याग कर सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उस आकाशवाणी के बाद मैंने अपना जीवन श्री गणेश की आराधना में समर्पित कर दिया। तुम्हें जन्म देकर मैं बिना किसी से कुछ कहे तुम्हें परमेश ऋषि के आश्रम में छोड़ आई। वहीं तुम्हारा लालन पालन हुआ पुत्र। परंतु अब लगता है मेरे उस पाप के कारण मेरी आराधना कभी सफल नहीं होगी। मेरे आराध्य श्री गणेश कभी मुझे साक्षात दर्शन देकर उस घोर पाप से मुक्त नहीं करेंगे।
पुत्र, तुमने तो गणेश भक्त के रूप में महान कीर्ति अर्जित की है। तुम्हें बताओ, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है? क्या अर्थ रह गया है? पुत्र, पुत्र, पुत्र गृह समर्थ, पुत्र, पुत्र, पुत्र। ओम गम गणपते नमः। उत्तेजना में आकर कोई निर्णय लेना आप जैसे ज्ञानी ध्यानी गणेश भक्त के लिए उचित नहीं होगा ऋषिवर। देवर्षि, उत्तेजना का त्याग करके अपने आप को पूर्ण रूप से श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। देवर्षि, देवर्षि आप अदृश्य क्यों हैं? प्रकट होकर मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते देवर्षि? वैसे भी माता की व्यथा कथा और पिता ऋषि रुक्मांगद का न्याय सुनकर मेरा मन अत्यंत खिन्न है देवर्षि। देवर्षि आप प्रकट हो देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। ऋषिवर, मैं आपकी माता की व्यथा कथा अदृश्य रूप से सुन चुका हूं। मैं आपके कथन से सहमत हूं। अपराध आपकी माता ने नहीं, देवराजेंद्र ने किया है। और यदि अपराध देवराजेंद्र ने किया है तो उसका दंड आप दोनों माता पुत्र क्यों भुगते? यही उचित है और यही न्याय है कि न्यायवान श्री गणेश इसका अंतिम निर्णय करें। अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा ऋषिवर। नहीं देवर्षि, नहीं। जब सारे ऋषि समाज में यह बात फैल गई है कि मैं एक अवैध संतान हूं, तो इस पाप के कलंक को धोने के लिए मुझे कोई ना कोई कठोर उपाय तो अवश्य ही करना पड़ेगा देवर्षि। गंगम गंगम गंगम। किस कठोर उपाय की बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? जीवन को समाप्त करने से और अधिक कठोर क्या होगा देवर्षि? मैंने अपने जीवन को अपने ही हाथों से समाप्त करने का निश्चय किया है। ऋषिवर, तो अभी तक आपकी उत्तेजना शांत नहीं हुई? ऋषिवर, आप अपने इस महान और बहुमूल्य जीवन का अंत कर देने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्या यह हमारे आराध्य श्री गणेश के प्रति अवमानना नहीं होगी? ऋषिवर, इस समय इस जीवन का अंत कर देने की नहीं, घटनाओं को परिवर्तित करने की बात सोचिए। इतनी आराधना करें, इतनी तपस्या करें और इतनी श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करें आप कि अपराधी इंद्र स्वयं भयभीत होकर आपकी शरण में आए और क्षमा याचना करें। देवर्षि, श्री गणेश ने मुझे जन कल्याणी सिद्धि प्रदान की, किंतु मैं आज तक उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाने की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। देवर्षि, कहीं ऐसा तो नहीं श्री गणेश मुझ अवैध पुत्र को अपने दर्शन देना ही ना चाहते हो? नारायण नारायण। ऋषिवर, कृपालु श्री गणेश के प्रति ऐसे वचन अनुचित है। फिर वो मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते देवर्षि? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ऋषिवर कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके द्वारा कोई महान कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं। महान कार्य? देवर्षि, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण। ऋषिवर, सोचने समझने में अपना समय व्यर्थ न करें। ऋषियों के वचन सत्य के प्रमाण होते हैं। मेरे वचन पर आस्था रखते हुए आप शीघ्र सह्याद्री क्षेत्र में जाकर श्री गणेश की आराधना के साथ साथ तपस्या भी करें, जहां अब तक 6 महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो चुकी है। आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मैं जानता हूं आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए क्षमा मांगता हूं। परंतु मंगल मूर्ति, आपने ध्यान में देखा होगा कि मैं आपके परम भक्त गृहस्थ समद ऋषि की सहायता के लिए उनके आसपास ही उपस्थित था।
देवर्षि, आपने जो कुछ भी किया वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया, परंतु ग्रजमत से सह्याद्री क्षेत्र के गणेश तीर्थों की बात आपने अपने मन से कही, क्योंकि पिछले लंबे समय से आपके मन में यही बात उमड़ रही है। पिछली बार भी आप यही प्रश्न लेकर कैलाश आए थे। नारायण नारायण मंगल मूर्ति, यदि सह्याद्री क्षेत्र की बात कहना मेरी भूल थी तो मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे मन के शब्द थे। एक गणेश भक्त के नाते ग्रजमत को चिंता और व्यथा से मुक्ति दिलाकर आपने उचित ही किया, परंतु अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। आपने ये कैसे जाना कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था? प्रभु, एक भक्त की शरण भगवान के चरण ही तो होते हैं। मंगल मूर्ति, आपके दर्शन और मेरे मन में उमड़ते प्रश्नों के समाधान के लिए मैं और कहाँ जाऊँ? तो अब अपने मन में घुमड़ते हुए प्रश्नों को न रोके देवर्षि। ये सच भी मैं जानता हूँ कि आप दर्शनों से अधिक अपनी जिज्ञासा से व्यथित होकर कैलाश आए हैं। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश। देवी मुकुंदा की व्यथा कथा सुनने के पश्चात मैं व्यथित हो गया। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, क्या गृहसमत के जीवन को कलंकित करने वाले कुटिल इंद्र को दंडित करने की आपके न्याय में कोई व्यवस्था नहीं? क्या आप गृहसमत के मन में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत नहीं करेंगे? इस समय इन बातों की चिंता न कीजिए, आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं घुङ्घवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुङ्घवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं घुङ्घवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। प्रणाम देवऋषि, दुहाई हो देवऋषि। नारायण नारायण देवराजेंद्र, आज आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? देवऋषि, आप हम देवताओं के ऋषि होते हुए भी हम देवताओं की सुध नहीं लेते। कहें देवऋषि, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? हम देवगणों से कोई अपराध हुआ है? कोई भूल हुई हमसे? नारायण नारायण देवराजेंद्र, यदि मैं आपके किए हुए कुकृत्यों और अपराधों का स्मरण करवाऊंगा तो आप मुझसे भी अधिक लज्जा का अनुभव करेंगे। आप किसी से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? आप तो देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण देवराज मौन है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो अब तक। देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट देवशत्रु असुरों ने आपको भड़काया है। कहीं आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा तो ग्रहण नहीं कर ली? नारायण नारायण, आप सबकी स्वामी भक्ति और देवराज इंद्र के प्रति निष्ठा प्रशंसा के योग्य है, परंतु क्या करें, सत्य मिथ्या नहीं होता। देवराज इंद्र के कुकृत्यों और अपराधों के विषय में केवल इतना कहना पर्याप्त है कि इन्होंने छल से रुक्मांगद की धर्मपत्नी मुकुंदा का शील भंग किया है। यह घोर अपराध है देवराजेंद्र, घोर अपराध। उसका प्रतिकार करने के लिए मुकुंदा पुत्र गृहसमद ऋषि ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु श्री गणेश की न्याय व्यवस्था देवराज को दंडित अवश्य करेगी। सावधान हो जाएं देवराजेंद्र, सावधान हो जाएं।